अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डीटा सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऊप। ऊप की फुल फॉर्म जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपके टाइप स्क्रिप्ट के कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपके सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट के कोर्स नहीं बल्कि चार जो कॉमन लैंग्वेजेज है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जिसका नाम है पाइथन, PHP, टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट, और साथ में सी लैंग्वेजेस के अंदर ये यूज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इसको डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। खास तौर पर ये वीडियो जो है कंप्लीट इसके लिए बनाई गई है ताकि आप सबको बता सकूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, ताकि किसी चीज़ को आप टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम देने के बजाय कंप्लीट टाइम दें, ताकि आपको जो है उससे कुछ वसूल हो सके, यानी कि आपको रिजल्ट में कुछ मिल सके। ठीक है, और उसके अलावा जो है वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक ताकि वो लोग भी इस चीज़ को सीख सकें, जो कि ये कोर्सेज पेड सिखाए जाते हैं आपको, यहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। और सारे न्यू मेंबर्स और जो पुराने मेंबर्स हैं यार, आप लोग तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह के और टॉपिक्स लाते रहें। सो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए वेट नहीं करते हैं, चलते हैं कोड की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो है एक रेपो देख लेते हैं गिटहब की, जो कि हमारे लिए ज़रूरी थी। स्टार्ट में हमें बताई गई थी गवर्नर के कोर्सेज में कि ये रेपो अगर आप देख लेते हो तो एक टाइप स्क्रिप्ट की मैस्ट्री हासिल कर लोगे इस रेपो के ज़रिए। वैसे तो एक अलग से वीडियो बनानी है इसके लिए, और इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसी जो रहती हैं इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल हम ऊप पढ़ रहे हैं और ऊप के जितने भी टॉपिक्स हैं सारी चीज़ें आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ये पूरी जो है हमारी रेपो को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऊप के सवालात हैं, सबसे पहले आता है ऊप। ऊप होता क्या है? ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि कुछ चीज़ों पर कॉन्सिस्ट होती है। तो ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास गिवन है, इन सब को हम देखते हैं। तकरीबन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं वो हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऊप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और ऊपर सारे फंक्शंस वगैरह हैं, तो उनको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ाना ज़रूरी है ऊपर से भी, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ऊप के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है। पहले ऊप की डेफिनेशन जान लें कि ऊप क्या है। ऊप की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, और बेसिकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए काम करता है। मिसाल के तौर पे मैंने ऑब्जेक्ट की आपको क्या मिसाल दी थी? ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन का डेटा है। ठीक है, एज डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं, हमने एक लैपटॉप को बाय करना है। ठीक है, हम क्या कहते हैं उसको? भाई लैपटॉप चाहिए, और यहाँ पर हमने असाइन कर दिया नेम ऑब्जेक्ट का लैपटॉप। ठीक है, नाउ हमने उससे सवाल करना है और वो हमें जवाब देगा। हाँ, हम बोलेंगे भाई इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कौन सी कंपनी का है, इसकी रैम क्या है, वो बताता जाएगा। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है और ये एक स्ट्रक्चर होता है। बट इसी तरह ऊप को देखा जाए तो ऊप भी ऑब्जेक्ट से और फंक्शन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। इसको फिलहाल हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले मैं नोटपैड पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऊप का इसको हम जो है यहाँ पर करेंगे और नीचे आएंगे, और यहाँ पर हमने इसको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इतनी बार मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया है कि अब मैंने गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट वाइज चल रहे हैं हमारे पास। तकरीबन मैं आपको एक बार शोकेस करवा देता हूँ क्या क्या पढ़ा चुके हैं हम। गिटहब का पूरा कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स है, इसमें कोई भी चीज़ रहती नहीं है। गिटहब आपको कंप्लीट मिल जाएगा, इसके अंदर एक ही वीडियो उसमें सारा गिटहब है। ठीक है, और ये है टाइप स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट अभी हमने इतना आगे तक गए नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिया कि जावा स्क्रिप्ट क्या है और इसके फ्रेमवर्क कितने होते हैं। ठीक है, पाइथन भी बहुत थोड़ा सा इंट्रो है, एक ही वीडियो है, बहुत छोटी है। इसको भी मैं नए तरीके से जो है आपको अपलोड करके सिखाऊंगा। ठीक है, और इन दी लास्ट CSS HTML भी हमने थोड़ी बहुत ही अपलोड की है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम अपलोड करेंगे, बट पहले टाइप स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लें उसके बाद। सही है, तो यहाँ पर व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आएंगे आप लोग, और यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 21 वीडियोज़ है। ठीक है, और पहली वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन सिखा रहे हैं, और उसके बाद आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं और आगे तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपको मिल रही है। असाइनमेंट्स हमने गवर्नर हाउस के सारे कर लिए हैं, और ये असाइनमेंट सिर्फ गवर्नर हाउस वाले के लिए नहीं, ये आम लोग जो हैं वो भी इसको
कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये लोग थोड़ा सा जो है जो कॉमन चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में, उसमें मैस्ट्री हासिल कर लेंगे। उसमें जो है अगर इनसे कोई क्वेश्चंस किया जाए तो ये फटाफट आंसर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बनाए, आप सबके सामने एक बार आकर एटलीस्ट एक्सप्लोर कर लिएगा इस पूरी प्लेलिस्ट को, हो सकता है आपके काम आ जाए। और ये पूरा कोर्स अपलोड है टाइप स्क्रिप्ट का, एक ही जगह हमने सारी चीज़ें करके अपलोड कर दिया, बट इसमें ऊप नहीं है, तो ऊप वो मैं अलग से सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम इन दी लास्ट इसका जो है एक बड़ा सा प्रैक्टिकल रखेंगे, और उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप सब अटेंड करेंगे, और उस प्रैक्टिकल में आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जो कि होगा ऊप के नाम से, ठीक है। मैं यूट्यूब के फोल्डर में ही बना रहा हूँ, जो कि मैंने अलग से रखा हुआ है यूट्यूब का फोल्डर, और उसके अंदर जो है सारा यूट्यूब का कोड होता है। अगर कोई मुझसे कोड मांगता है तो मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देता हूँ, और अगर लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ही डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास इंस्टॉलेशन, तो वो कर लेते हैं भाई, ज़्यादा देर का काम नहीं है, सिंपल आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है यहाँ से, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपने THC init करना है और इंटर कर देना है। उसी तरह फिर आपने npm init और -y करना है और इंटर कर देना है। ये लोड हो रहा है। उसके बाद जो है आपने npm i@type स्लैश, स्पेस नहीं देना आपने, ये याद रहे, नोट और डैश कैपिटल में D, ठीक है, इंटर कर देना है। इसी तरह आपकी सारी हो चुकी है। नाउ इन द लास्ट आप THC-W चला दें, और ये आपकी सारी कमांड हो चुकी हैं। और अब आपने जो है यहाँ से दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और यहाँ पर आपने जो है एक फ़ाइल बना लेनी है index.ts की, ठीक है, index.ts। इसकी index.js भी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं हुई, तो हो गई, थोड़ा टाइम लिया, हो गई हमारे पास। सो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप सबको ये ऊप दिखे। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको बताई, ऊप ऑब्जेक्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह फंक्शंस पे होता है ऊप। सेकंड चीज़ आती है फंक्शंस एंड इट्स मेथड, ये भी हमारे तकरीबन डन हो चुके, जो रह गए हैं वो हम इसके बीच में कवर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारी आती है क्लासेस, वो आपको पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आती है जो कि टाइप और इंटरफेस। टाइप इंटरफेस भी आप ऑलरेडी हमारे चैनल से पढ़ चुके हैं। न्यू व्यूवर्स को कहूँगा हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, और जितने लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, मैंने उनसे रिव्यू लिया है, और वो श्योर हैं कि उनको समझ में भी आया है, और उन्होंने इसके जो है गवर्नर हाउस की मार्की में बैठकर जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको इंटरव्यू दिया है, और उसमें पास भी हुए हैं। तो अच्छी है, खुशी की बात है कि जिनको मैं सिखा रहा हूँ वो पास भी हो रहे हैं। सो टाइप इंटरफेस भी हमारे पास डन हो चुका है। और इसी तरह अब हमने जो है फाइनल चीज़ जो है, जो कि अब हमने पढ़ना शुरू करनी है, वो है सबसे पहले क्लास। उसके बाद हमारे पास क्लासेस क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ क्या चीज़ है क्लास। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आता है इनहेरिटेंस, एंड देन एक्सेस मॉडिफायर। देखिए, नाम मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आपने एंड तक देखनी है। फिर आते हैं हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। अब ये इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से आप सबने इनमें से 3 तो कवर कर ली हैं, जिन्होंने नहीं की उनको मैंने बता दिया कैसे यूट्यूब पे जाना है। और भाई प्लेलिस्ट को सीखें, अब प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखें जो आपको समझ में आ रही है, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, वहाँ से स्टार्ट कर दें, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये बहुत बड़ी जो है मैस्ट्री हासिल करवा सकती है पूरी प्लेलिस्ट। टाइप स्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इसके अंदर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले हमारे पास इसका जो है एक एग्जाम्पल बनानी होगी, ताकि आप सबको समझ में आए। मैं डायरेक्ट समझाना शुरू करूँगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो मैं इसकी एग्जाम्पल लूँगा। गवर्नर हाउस के कोर्सेज की लेते हैं। गवर्नर हाउस की मार्की है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, कितने ही स्टूडेंट्स हैं, जिसमें मेल भी हैं और फीमेल्स भी हैं, ऐसा ही है। अब हमने जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि किसने कितना जो है कितना एज है किसकी, और नेम क्या है, और कब से जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर उसका एक्सपीरियंस है, बस ये लेना है हमने इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हम ऑब्जेक्ट के जरिए भी ले सकते हैं, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट में हम ये चीज़ एक्सेस मॉडिफायर्स और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस, ये नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लास कंस्ट्रक्टर तो लगेंगे ही लगेंगे हमेशा ना, अलग अलग, ये तो अलग ही चीज़ आ जाती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं लगा सकते, ठीक है। फंक्शंस में भी हम ये नहीं लगा सकते, लेकिन फंक्शंस में एक्सेस मॉडिफाइड लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं लगा सकते। नाउ हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ये 5 चीज़ों का यूज़ करेंगे,
और वो कहलाता है ऊप। और बेसिकली ऊप सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होता, ऊप आपको सी लैंग्वेजेस में भी मिलेगा, पाइथन में भी मिलेगा, और आपको PHP जो बैकएंड की लैंग्वेज होती है उसमें भी आपको ये ऊप लाजमी मिलेगा। तो ऊप एक बड़ी चीज़ है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं, बाकी सब आपके क्लियर है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास बनाने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल टाइप और इंटरफेस की तरह का तरीका होता है जो कि हमने यूज़ किया है। सिंपल क्लास लिखेंगे, क्लास नेम देंगे, हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, हम ले रहे हैं फिलहाल स्टूडेंट्स के बारे में लेने जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया और इसका सिंपल कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। ये क्लास का लिखने का तरीका है। स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, ये हो गया हमारे पास ट्रू, ठीक है। ये क्लास का लिखने का तरीका है, सही है। अब हमेशा हम जो है यहाँ पर अगर टाइप लिख दें तो ये टाइप बन जाएगा, ठीक है। आप सबको याद होगा, यहाँ पर मैं टाइप लिख दूँ ये टाइप बन गया, बस यहाँ पर इक्वल टू लगाना होता है टाइप के अंदर, बस, और कोई बात नहीं। और इसके अंदर भी हम टाइप ही जो है डिस्क्राइब करते हैं क्लास के अंदर। और मज़े की बात यह है कि टाइप के अंदर भी हम डेटा टाइप बता रहे होते हैं और इस क्लास के अंदर भी हम डेटा टाइप ही बता रहे होते हैं, हमेशा अपने एक जो है ऊप के फंक्शन की, ठीक है। वो कैसे बताएंगे उसका पूरा तरीका होता है, क्योंकि क्लास और कंस्ट्रक्टर हमेशा एक साथ बनते हैं। पहले तो मैं एक क्लास बनाना सिखा दूं कि एक क्लास कुछ इस तरह बनती है कि मैंने लिखा नेम, ठीक है, और उसके आगे से मुझे रिप्लाई मिल गया है कि रेहान, ठीक है, स्ट्रिंग में यहाँ पर लिख दिया मैंने रेहान, और उसके आगे मैंने ये लगा दिया, और आगे आगे आकर हमने जो है ये लिख दिया कि एज। अभी एरर जो आ रहा है उसको इग्नोर करें, मुझे पता है एरर आ रहा है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिख दी 12 है नहीं, लेकिन मैंने लिख दी, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं कि हमारा जो है कितना एक्सपीरियंस है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 ईयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ये किया एक्सपीरियंस, और जाहिर सी बात है हम 5 लिख देते हैं, या तो नंबर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। यूनियन टाइप भी दे सकते हैं, लेकिन यूनियन टाइप जिनको नहीं पता वो भी मैंने अपने चैनल की वीडियोस में बताई भी क्या होती है। यूनियन टाइप ये होती है कि मल्टीपल टाइप असाइन कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, आप नंबर भी दे सकते हैं और जो है स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लास सीखने का तरीका। बट यहाँ पर एरर जो आ रहा है वो आ रहा है डेटा टाइप का, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप हमें असाइन नहीं है, तो हम ये काम डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। जो रेहान वगैरह लिखा है पहले हमने इसकी डेटा टाइप बतानी होगी, ठीक है। तो इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे हम यहाँ पर, और इसको भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इनकी डेटा टाइप असाइन कर देंगे, जस्ट लाइक ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, और ये हो गया हमारी एज हमारी नंबर में होगी। अब भी हमारे पास एरर आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने डेटा टाइप बताना ज़रूरी थी तो वो बता रहे हैं नंबर, और इन दी लास्ट ये भी नंबर ही होगी हमारी, ठीक है। नंबर लिख दिया हमने। नाउ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डन हो गया। अब हमने इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। देखो हमने जो है इसकी टाइप असाइन कर दी, बट नाउ इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता वो कैसे आएगी। हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है या फिर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। बेसिकली वैल्यू तो हम हमेशा यूज़र से ही लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हम देते नहीं, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह बनेगा कि हमने एक फंक्शन बनाना होगा, और ऊप के अंदर कभी भी फंक्शन डायरेक्ट नहीं बनता, यानी कि फंक्शन के नेम से ऊप के अंदर जो है फंक्शन नहीं बनता, उसका नेम रखा जाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर रखा जाता है उसका नेम, और वो एक फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, और उसके अंदर हम जो है कुछ वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ टाइप करके ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ टाइप्स असाइन की है। ये टाइप किस चीज़ की है? ये है हमारे फंक्शंस की टाइप, जो हम फंक्शन अभी बनाने जाएंगे, क्योंकि हम क्लास ऑब्जेक्ट तो हमने एक बना दिया है। नाउ इसके अंदर हम कैसे जो है इससे सवाल कर सकेंगे सामने वाले बंदे से। मैंने फंक्शन की वीडियो में वादे तौर पे बताया कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है हम एक कुछ पैरामीटर्स के तौर पर कुछ सवाल करते हैं और वो यूज़र से आंसर लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ही सवाल कर रहा हूँ और देखा जाए तो मैं ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही है। मैं ही सवाल कर रहा हूँ और मैं ही जवाब दे रहा हूँ, और इतने से जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये क्लोज है। बट फंक्शन का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, इसके अंदर ही कर्ली ब्रैकेट का ख्याल रखें। जिस जो क्लास है स्टूडेंट्स की उसका कंस्ट्रक्टर अलग होगा, जितनी क्लासेस होंगी उनके कंस्ट्रक्टर अलग होंगे। यानी कि अभी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा निकाल रहा हूँ। अगर मुझे ऑर्डर दिया जाए कि अब आपने टीचर का डेटा निकालना है तो मैं टीचर का अलग कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख ले, जितनी क्लासेस होंगी उतने ही कंस्ट्रक्टर अलग अलग होंगे, ठीक है।
यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमें शो हो गया। और आगे जो है हमने इसको सिंपल इसका नाम वगैरह नहीं देना होता, क्योंकि हम क्लास स्टूडेंट्स के अंदर ही बना रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट ये समझ जाता है कि ये स्टूडेंट्स का ही कंस्ट्रक्टर है। हमने जो है एक सिंपल ब्रैकेट देना होता है फंक्शन की तरह, और देन कर्ली ब्रैकेट। ये सिंपल एक फंक्शन को लिखने का स्ट्रक्चर होता है, बस फंक्शन का नेम भी दे देते, बट इसका नेम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये क्लास के अंदर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो वो डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि ये स्टूडेंट का फंक्शन है, यानी कि कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पैरामीटर्स जो है एक तरीके से हमारे सवालों का काम करते हैं, जो कि हम फंक्शन के अंदर सवाल करते हैं। ठीक है, और बाहर से यूज़र हमें रिप्लाई करता है कि भाई इसमें ये चीज़ें डालनी हैं। इसकी एग्जांपल मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सिखाई थी कि आपने एक शर्ट बनवानी है। हमारा असाइनमेंट भी था, 45 असाइनमेंट में आया था कि आपके पास एक ऑर्डर आया है कि भाई आपने एक शर्ट बनानी है, और उसके अंदर जो है साइजेस रखने हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और उसके अंदर जो है टेक्स्ट रखने हैं, जस्ट लाइक हमारी टी शर्ट पर टेक्स्ट लिखा होता है कुछ, जैसे कि आई लव कोडिंग, या फिर जो है डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, वो जो है हमने अपनी जो है शर्ट पर प्रोवाइड करना है। मल्टीपल टैक्स प्रोवाइड करने हैं, जो कि यूज़र आएगा और सेलेक्ट करेगा कि मुझे ना ये टैक्स चाहिए, या फिर वो अपनी मर्जी से भी दे सकता है कि मुझे ये टैक्स चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का काम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इतना टाइम नहीं लगाता। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी यार, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी है, क्योंकि फंक्शंस, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, एरे, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों ने पहले पीछे का देखना होगा, क्योंकि आप लोग नए आए हो तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, वहाँ पर आपको जो भी कन्फ्यूजन होती है आप लोग वहाँ पर पूछ लिया करो। लेकिन फिलहाल अभी आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आगे का टॉपिक है। आप ऐसा समझ लें कि आप उस वक्त जो है बिल्कुल स्मॉल टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। ये होती है एडवांस टाइप स्क्रिप्ट, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, जाहिर सी बात है हमने सवाल क्या करना है उससे, नेम, एज और एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ नेम, पहला पैरामीटर। ठीक है, और इसको ज़रा ये करते हैं और कॉमा सेपरेटेड बनाएंगे, और इसको देंगे एज। ठीक है, एज दे दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी कॉमा सेपरेटेड बनाएंगे, और उसको देंगे हम कि अब आ जाए हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस दे देंगे अब हम। तो ये हमारे पास आ चुके हैं, बट अभी हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं की। पैरामीटर्स में हम कभी भी वैल्यू असाइन नहीं करते। जब भी मैंने आपको पैरामीटर और आर्गुमेंट पढ़ाए हैं, पैरामीटर मैंने हमेशा यहाँ पास किए हैं, और इस ब्रैकेट, पर्पल वाले ब्रैकेट के बाहर हमेशा आपके आर्गुमेंट आते हैं, जो कि फंक्शन पहले कॉल होता है, उसके बाद उसके आर्गुमेंट आते हैं। ठीक है, ऐसे ही। तो उसी तरह हम पहले इसके आर्गुमेंट देंगे इसके बाहर, उसके बाद जो है हम इसको कुछ असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप ही बताते हैं हमेशा, ये हमारे फंक्शंस की डेटा टाइप में। ठीक है, अब देखें यहाँ तक हम आ चुके हैं कंस्ट्रक्टर तक। ठीक है, ये हैं हमारे सवालात, हैं जो कि हम सामने वाले बंदे से करेंगे। ठीक है, अभी हम पहुंचे हैं मार्केट की तरफ, हमने जो है ये उनसे सवाल करने हैं। ठीक है, और ये हमारे जो ऑनर हैं, ठीक है, ये उन्होंने हमें बोला था कि आपने वहाँ जाकर ये सवालात करने हैं, यानी कि जिस न्यूज़ चैनल में हम वर्क करते हैं, उन्होंने बोला था कि आपने ये सवाल करना है। पहले उन्होंने हमें बता दिया, नेम पूछना है, एज पूछना है और एक्सपीरियंस, फिर दूसरे बच्चे की तरफ से ले आना है। ठीक है, तो हमने ये सुन लिया कि हाँ हमने यही सवाल करना है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अपने पास। अब वो लिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखे। ठीक है, लेकिन ये जो सवाल हैं ये अब हम कर रहे हैं सामने वाले यूज़र से। ठीक है, ये हमारे जो है न्यूज़ चैनल के ऑनर ने बताया था कि ये सवाल आपने खुद करने हैं। ठीक है, और ये अब हम कर रहे हैं। डिफरेंस है दोनों के, ये ऑनर का है, ये हमारा है। ठीक है, अब इनको हमने इक्वल भी तो करना है, क्योंकि दोनों बातें एक ही है ना। नेम वो बोले या मैं बोलूं, एक ही बात है ना। ठीक है, आंसर तो इनका एक ही मिलेगा मुझे। ऐसा ही है, आपका ऑनर सवाल करे या फिर जो है हम खुद जाएं उनसे पूछें, भाई स्टूडेंट से पूछें कि भाई आपका नेम क्या है, बात तो दोनों की एक है, रिप्लाई दोनों का एक आएगा, और दोनों की डेटा टाइप भी सेम होगी। ऐसा ही है, जब आपके जो है CEO जो थे न्यूज़ चैनल के, उन्होंने बोला कि भाई नेम आप जो है स्ट्रिंग में ही लेना। ठीक है, उन्होंने आपको हिदायत दे दी कि आप अब जा रहे हो वहाँ पर, तो आपने नेम नंबर भी नहीं लाना। कहीं आप बोलो कि भाई नेम क्या है, वो बोले भाई मेरा नेम है 4256, ऐसा नेम नहीं लाना, आप वैलिड नेम लेकर आना स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर भी वो आया न्यूज़ चैनल का एंकर, उसने बोला भाई आप नेम बताओ मुझे, नंबर में नहीं बताना, स्ट्रिंग में नेम बताओ। तो वो अपना नेम किस में बताएगा, स्ट्रिंग में बताएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हम यहाँ पर लिख देंगे कि आप बताओ अपना नेम स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये हमने सवाल कर लिया उससे, ये हमारे ऑनर ने किया था उनसे सवाल, और ये हमने आगे उससे सवाल कर लिया। ठीक है,
अब हमारे ऑनर ने बोला था भाई एज भी पूछ के आना, एज जो है नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है एज वो नंबर में ही बताएगा, बट हम टाइप सेफ्टी यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो हम इसके अंदर हमेशा डेटा टाइप असाइन करते हैं और इसका हमें एरर भी आता है, ठीक है। तो हम इसका असाइन करेंगे नंबर, ठीक है। और आगे हमारा एक्सपीरियंस भी हमारा नंबर में ही आएगा, तो यहाँ भी हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें सेम हो गई है। जो हमारे सीईओ ने सवाल किए थे कि भाई आपने ये सवाल करने, वही सवाल हमने सामने अपने स्टूडेंट से कर दिए, ठीक है। तो अब हमारी ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। ऐसे ही है, अब हमने इनको मैच करना है। ये जो एरर आ रहा है ना, इसको रिमूव करना है। वो रिमूव कैसे होगा, क्योंकि आपके ओनर ने भी एक ही सवाल किए और आपने भी एक ही सवाल किया। अब उनसे दो बार तो नहीं करेंगे, पहले बोलेंगे हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि हम बोलेंगे कि हमने हमें जो है हमारे ओनर ने भेजा है, वो कह रहा है कि उनसे पूछना है, आपने स्टूडेंट से पूछना है कि नेम क्या है, ठीक है। पहले ये बात बोल दी, फिर आप वो ये बोलोगे कि अब आप बताओ कि आपका नेम क्या है। इस तरह तो नहीं बोलोगे, आप फौरन जाओगे बोलोगे भाई आपका नेम क्या है, ठीक है। इस तरह बात करोगे ना, तो उसके लिए बात करने के लिए हमने इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये कुछ इस तरह है कि पहले आप जाओगे बोलोगे कि, दोबारा बता रहा हूँ, आप पहले जाओगे बोलोगे कि भाई मेरे ओनर ने कहा है कि आप स्टूडेंट से पूछेंगे नेम क्या है, फुल स्टॉप, और दूसरा सेंटेंस भी आप इसके साथ ही लगा रहे हो। आप बोल रहे हो फिर स्टूडेंट्स को कि अब आप बताओ कि आपका नेम क्या है, ठीक है। ये दो सेंटेंस एक ही है, एक ही मायने हैं, लेकिन जो है आपके दो सेंटेंस बन रहे हैं, क्योंकि ये दो सवालात हो गए ना, दो सवाल आप एक ही बार कर रहे हो एक ही स्टूडेंट से, ठीक है। तो इस तरह नहीं चलता, आपने पहले इनको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, एक फंक्शन यूज होता है दिस का। दिस का फंक्शन क्यों यूज करता है, दिस और इंक्लूड का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्यों यूज करते हैं। एक होता है इंक्लूड का फंक्शन, पढ़ा चुका हूं मैं, वो होता है सर्चिंग के लिए यूज, ठीक है। कोई भी चीज आपके एरे के अंदर मौजूद है, एरे के अंदर, जब वो आपके एरे के अंदर मौजूद है, आप उसके अंदर से सर्चिंग करना चाह रहे हो, तो इंक्लूड का फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। बट आपके एक फाइल के अंदर जो जो चीजें, यानी कि जो जो आपके ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का नेम है ना, एक नेम है, वो भी आपके एक फाइल के अंदर, VS कोड की एक फाइल के अंदर स्टोर है, कहीं पर भी स्टोर हो, आप दिस का फंक्शन लगाकर ऑल ओवर द फाइल उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड सिर्फ एक एरे के अंदर काम करता है, और दिस का फंक्शन, दिस THIS, दिस का फंक्शन जो है वो आपकी ऑल ओवर द फाइल में कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे दिस, सर्च करेंगे दिस डॉट डॉट, मैंने बताया था आपको एक पाथ बनाता है जो कि पूरे VS कोड की फाइल में ढूंढेगा कि क्या क्या चीजें दी हुई है। देखिए अभी तो हमने कोई ऐसा कोड किया नहीं, तो इसको सिर्फ हमें इसको तीन चीजें मिल रही है, एक है एज, एक है एक्सपीरियंस, एक है नेम, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या गेट करना है, नेम। जो हमारे ऑनर ने हमें नेम बताया था वो इक्वल टू है भाई, इक्वल टू हमारे नेम के, जो हमने नेम दिया ना उसके इक्वल टू है, ठीक है। हमने उसको बता दिया, सही है। और आगे हमने ये लगा दिया कॉलन। यहां से एरर खत्म हो गया। अब ये क्या सवाल बन गया, अब हमने देख लिया कि भाई हमारे ओनर ने भी एक ही सवाल किया है और हम भी एक ही सवाल करें, क्यों ना हम जाते ही अब उनको ये कहते हैं कि भाई आप बताओ आपका नेम क्या है। ये थोड़ा सिंपल हो गया, ना कि वो जो बड़ा सा बन रहा था, मैंने अभी आपको दो सेंटेंस बन रहे थे, अब ये थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये कंस्ट्रक्टर और क्लासेस बनाते हो, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझो और आगे जो है मैं आपको इसको खोलकर बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको समझे, ठीक है। ये आपका होगा। इसी तरह हम एज को भी करेंगे और एक्सपीरियंस को भी करेंगे, तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। दिस लिखेंगे, डॉट करेंगे और एज आ गया हमारे पास, इक्वल टू। इसका जो है लिखने का तरीका देख लें, वीडियो को रोककर या तो मेरे साथ कोड करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, समझते रहें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव हो। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फौरन, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो वैसे ही प्रैक्टिस करें। आपको मैं खुद गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और रट जाएगा, आप जो है बगैर देखे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं किसी के सामने भी, ठीक है। एज आ गया हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास दोबारा दिस का फंक्शन लगेगा और उसके बाद हमने जो है डॉट लगाना है और एक्सपीरियंस, और उसको इक्वल टू कर देना है एक्सपीरियंस से। और इसी तरह हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर भी बन गया है, क्लास भी बन गया है। अब हमने इन्हें कॉल करवाना है, ठीक है। देखो हमने अब सामने जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनसे सवाल कर दिया कि आप अब हमें जो है ये बताएं। अब हमने जो है तकरीबन पूरी मार्केट में 1000 स्टूडेंट्स है और 1000 स्टूडेंट्स से ये सवाल करना है बार बार, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट तो ये सवाल कर नहीं सकते, जस्ट लाइक हम एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन कुछ इस तरह कॉल होता था। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल है, ये समझना नहीं कि असल में मैं कोई फंक्शन दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये फंक्शन का नेम है, फंक्शन ही नेम है उसका, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है। इसके अंदर हम नेम पूछते थे, वो बताता था भाई मेरा नेम रेहान है, ठीक है। और इसी तरह वो 10 लोगों से नेम पूछते थे, यूं जो है कॉपी पेस्ट करके Ctrl+C और
कंट्रोल वी, इसी तरह 10 ही लोगों के नेम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेहान आता है, यहाँ पर उमर, यहाँ पर अली, इसी तरह बहुत सारे लोगों के नेम आ सकते हैं। बट ये कोई सेव करने का तरीका नहीं है, ठीक है। हम जब कॉल करेंगे ना, हम कंसोल डॉट लॉग में फंक्शन लिखेंगे। जाहिर सी बात है, अभी हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल करते हैं इस तरीके से कि जो पैरामीटर दिया गया है नेम, उसका रेहान लिख दिया, एज दी और एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस 5 ईयर डायरेक्ट, ठीक है, और उसको कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है। इस तरीके से ये करते हैं फंक्शन। बट यहाँ पर कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं हो रही। मतलब मिसाल के तौर पे अब 1000 स्टूडेंट थे, 1000 दफ़ा में ये फंक्शन लिख दे, हमें कैसे पता चलेगा इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसके पास कम है, इसके पास ये जो है आईडी में ये सबसे पहले आया था इस आईटी के कोर्सेज में, और ये जो है सबसे बाद में आया था। तो उसको पता करने के लिए हम इसको स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे हर यूज़र को, सॉरी हर स्टूडेंट को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, ताकि जो है हमें पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट्स क्या जो है स्पेसिफिकेशन रखता है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, कितनी एज है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सिंपल हम कर लेते हैं लेट, और स्टूडेंट 1 का नाम से जो है स्टूडेंट 1 के नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम टाइप क्या साइन करेंगे, टाइप होगी हमारी टाइप स्टूडेंट्स होगी, क्योंकि हमने इसकी पूरी टाइप बनाई थी ना। ये तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी, उस एंकर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आपने स्ट्रिंग में आंसर करना है, नेम का, एज का आंसर करना है आपने नंबर में, और एक्सपीरियंस का नंबर में। अब हमारे पास सिचुएशन ये बन रही है कि हमने सुन लिया उससे, और हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि अब मैंने जो इसने मुझसे पूछा है, तो मैं इसको नेम स्ट्रिंग में ही बताऊंगा, मैं अब इसको नंबर में नहीं बता सकता। चाहे मेरा नेम 246 है, मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। तो उसको मैंने जहन में रखा, तो मेरा क्या हुआ, वो मेरे पास कॉल हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरे तो जो है दिमाग में बैठ गया, इस तरीके से टाइप असाइन हो गई, मतलब ये मेरे दिमाग में बैठ गया। अब मैंने जो है इसको इसी में ही आंसर करना, और किसी चीज़ में आंसर नहीं कर सकता। यहाँ तक मैं भी समझ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आ गया, और स्टूडेंट 1 के अंदर ये सेव हो रहा है सारा डेटा, इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। और अब हमने आगे क्या बताना है, आगे हमने इसको आंसर करना है, जो कि हमारे आंसर बनते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम हर बार जो है एक क्लास का यूज़ कर रहे हैं, अब एक क्लास हमने बनाकर रख दी। फंक्शन का भी यही काम होता है कि एक फंक्शन बनाकर रख दिया, उसको 10 बार यूज़ कर दिया, ठीक है। उसको हम वेरिएबल में भी सेव करवा कर यूज़ कर सकते हैं। बट ऊप के अंदर जो है हमारे पास आगे की तरफ ना, अभी तो कोई डिफरेंट नहीं है, ऊप के अंदर फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। लेकिन आगे इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर देखें तो फंक्शंस के मेथड अलग होते हैं, जावास्क्रिप्ट में अलग होता है, और PHP पे अलग होता है, और C लैंग्वेज पे अलग होता है। लेकिन ऊप का मेथड हमेशा सब जगह सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिख दिया, टाइप असाइन कर दी। अब हम जो है न्यू लिखेंगे। न्यू का कीवर्ड हमेशा यूज होगा इसके अंदर, जब भी हम क्लासेस के जरिए कोई जो है वैल्यू स्टोर करवा रहे होंगे। एक वेरिएबल के अंदर क्लास यूज हो रही है ना, क्लास हमने यहाँ दे दी, और एक कंस्ट्रक्टर भी बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक जो है पूरा एंकर आया हुआ है हमारे पास। उसने जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके जरिए जो है हम उसको आंसर कर रहे हैं। उसने हमसे सवाल किया, तो हम एक जो है नया स्टूडेंट्स का बनाएंगे। न्यू स्टूडेंट लिखना हमने ज़रूरी है, ठीक है। ये लिखा हमने, और आगे जो है हमने ले दिया सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। न्यू लिखना ज़रूरी है, ये जो कीवर्ड है ये लिखना आपने ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये लिखने का सिंटेक्स होता है, रूल होता है, इस तरीके से आपने लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक तो आपको समझा दिया, और ये मैंने आपको बता दी ये रूल है, ठीक है। इस तरीके से आपने लाजमी लिखना है, और आपने एक सिंपल ब्रैकेट लगाना है, जिसके अंदर आप उसके जो है सवालात का आंसर दोगे। इसलिए सवालात भी आपसे एक जो है सिंपल ब्रैकेट में ही किए थे, तो अब आपने आंसर भी उसको सिंपल ब्रैकेट में ही करना है। उसने पूछा नेम स्ट्रिंग में बताना, तो आप स्ट्रिंग में बता दो उसको नेम रेहान, ठीक है, और आगे एक कॉमा लगा दो, सही है। उसी तरह उसने एज पूछी थी, नंबर में आप बता दो कि भाई 12, ठीक है, और इसी तरह कॉमा लगा दो। उसने पूछा एक्सपीरियंस, आप कॉमा लगाकर 5 दे दो बस, ठीक है। एरर रिमूव, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब जो एरर आ रहा है हमें आ रहा है वो लेट के ना, वो देखते हैं किस चीज़ का एरर है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम कभी भी क्लास के अंदर जो है किसी चीज़ को स्टोर नहीं करवाते। हमने जो ये वेरिएबल वाला काम करना है, ये क्लास के ब्रैकेट के बाहर करना है। कंट्रोल C किया मैंने, ये जो क्लास है इसका येलो वाला ब्रैकेट यहाँ से ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, बाहर लेकर आएंगे, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V करते हैं। आप देखें लेट के ऊपर से भी हट गया, ये हमने बाहर करना है काम, ठीक है, क्योंकि आंसर हम हमेशा फंक्शन के बाहर ही करते हैं, कभी भी आंसर हम फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना है।
ये आप देख सकते हो, पहले क्लास बनाई हमने, टाइप दी, आप चाहो तो टाइप बाद में असाइन कर सकते हो, पहले कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है। और उसके बाद जो ये पूरा जो है मेथड अप्लाई करो, उसके बाद आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। ये तरीका क्या था, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने जो है एक एंकर का, एक जो है चैनल का सीईओ था, उसने बोला भाई आपने आईटी के स्टूडेंट्स के से ये सवाल करने, नेम, एज और एक्सपीरियंस का, और उसने बता दिया कि भाई ये भी इंग्लिश में आना चाहिए, ये नंबर में आना चाहिए, ये नंबर में आना चाहिए। अब जो कंस्ट्रक्टर था यानी कि जो एंकर था, उसके दिमाग में क्या था कि भाई मेरे ओनर ने मुझे ये कहा है और मैंने ये सवाल करने हैं उससे, और इसकी डेटा टाइप ये है। दोनों के ध्यान में एक ही बात थी ना, उसने भी यही बात की, उसने भी यही बात की। अब 2 सेंटेंस वो 2 बार तो बोल नहीं सकता, उसने क्या किया, उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया इसके जरिए, ठीक है। और एक सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद उसने कर दिया सवाल, सही है, सवाल कर दिया। अब सवाल का आंसर हम कहाँ देते हैं, हमेशा फंक्शन का जो है आंसर हम फंक्शन के अंदर नहीं देते, फंक्शन के बाहर ही देते हैं, ठीक है। तो वो आंसर हम दे रहे हैं यहाँ पर, लेट स्टूडेंट्स वन। स्टूडेंट्स वन कहाँ से आया, हमने एक जो है वेरिएबल में वो आंसर स्टोर कर लिया, उसका जो है डेटा स्टोर कर लिया, एक फाइल के अंदर लिख लिया, स्टोर हो गया ना, वो लिखने को स्टोर के दिया, और उसको जो है हमने टाइप दे दी स्टूडेंट्स की, ठीक है। स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो हमारा जो स्टूडेंट था उसने सुना कि हमने ना ये स्ट्रिंग में आंसर करना है, नेम का नंबर में आंसर करना है, और ये जो है एक्सपीरियंस भी नंबर में देना है, तो उसके ध्यान में भी यही बात बैठ गई कि मैंने इसके अलावा और कोई आंसर नहीं देना, तो उसने भी उसी में ही आंसर दिया। बट हमारे पास ये जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहा है, ये रूल है, लिखने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, तो ये आपने लाजमी लिखना होगा। और सिंपल ब्रैकेट में आपने रेहान लिखा इन्वर्टेड कॉमास में, जो कि आपका नेम था, और 12 आपने एज लिख दी, और 5 एक्सपीरियंस लिख दिया। इसी तरह आपका जो है ये कंप्लीट बन गया है, ठीक है। अब क्या चीज़ रह गई है, इसको रह गया है कंसोल करवाना, ठीक है। कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, और यहाँ पर जो है आपने अपना जो है आपने स्टूडेंट्स वन को कॉल कर देना है, ठीक है, स्टूडेंट्स वन, ठीक है। ये आपका कॉल हो चुका है। अब इसके अंदर जो है आप अगर प्रिंट करवा कर देखें तो कैसा दिखता है, ये देख लेते हैं, नोड, और हमारे पास आ गया इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है, इंटर करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास बिल्कुल हमारे पास ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है, ये काम हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कर सकते थे, इतनी बड़ी ख्वारी की क्या ज़रूरत थी। आप लोग यही सोच रहे होगे यार इतनी मेहनत की है, इससे अच्छा ये था कि ऑब्जेक्ट बनाते और सिंपल ये लिख लेते, ठीक है, सही है। बट इसके ज़रिए हम कुछ चीज़ें और परफॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जो जो देखा है इसके अंदर, क्लास हमारा डन हो चुका है, मैंने आपको क्लास बता दिया क्या होता है, ठीक है, और हमारा कंस्ट्रक्टर बता दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब है इनहेरिटेंस, जो कि हम नहीं कर सकते किसी में भी, ठीक है, फंक्शंस में या फिर जो है ऑब्जेक्ट में हम इनहेरिटेंस नहीं बना सकते। हाँ, हम ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरफेसेस बनाते हैं, तो वो भी जो है अलग चीज़ है, इनहेरिटेंस लिखने का तरीका अलग है। ऊप के अंदर हमेशा आप इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, और आपसे ऑब्जेक्ट के सवाल इतने नहीं करते जितने इंटरव्यू में आपसे ऊप के सवाल करते हैं, ठीक है। ऊप जो है बड़ी स्किल्स है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, फंक्शंस और एरे, ठीक है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर आपका रह गया। इनहेरिटेंस अभी हम देख लेते हैं क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स भी देखते हैं, उसके बाद एंड में ये देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो है हमारा स्टूडेंट्स बहुत सादा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा जो है अच्छा सा कर देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहा है। हमने इसके साथ जो है टेक्स्ट लिख देते हैं कि भाई मेरे नाम है रेहान, मेरी जो एज है वो है 12, और मेरे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, हमने एक फंक्शन बनाना होगा, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाता, ये मेथड कहलाता है। जब ये हम ऊप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पूछेगा कि ऊप के अंदर हम फंक्शन यूज़ करते हैं या मेथड, आप कह रहे हैं मेथड यूज़ करते हैं। ये हमेशा ऊप के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं बनता, हमेशा मेथड बनता है। तो एक और हम मेथड बनाएंगे, लेकिन होता वो फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। उसका नाम हम कुछ भी रख दें, वो एक मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट लिख दें, बस स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है, और इन द लास्ट आपने कर्ली ब्रैकेट और इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसके आगे जो है स्ट्रिंग लिख देना है, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन होगा ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक मैसेज रिटर्न कर रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैसेज है। बट मैसेज वो हमारा यही होगा जो कि नेम वगैरह रिटर्न कर रहा है। जो फर्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है, तो हम सिर्फ उसको ये कह देंगे कि बस स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। वो इसका जो है हमारी जो एज है उसको भी एज आ स्ट्रिंग ही कंपेयर करेगा, क्योंकि हमने कोई कैलकुलेशन तो करवानी नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन होती तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता और साथ में जो है वर्टिकल साइन लगाकर मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता, ठीक है। और ये असाइन हो जाता है यूनियन टाइप, जिसके ज़रिए होता है कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकते हो और नंबर भी।
ये यूनियन टाइप कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है रेहान 12 और 5 है, हम रिटर्न कर रहे हैं एक जो है मैसेज के अंदर, और इसको गेट भी करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखना होगा माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज। यहाँ पर हम प्रिंट नहीं करवा रहे, प्रिंट हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ये सिर्फ हम एक जो है वैल्यू अपने VS कोड में रिटर्न कर रहे हैं, फंक्शन से बाहर निकालना है। उसने आंसर किया, हमें एंकर को आंसर किया ना उसने, लेकिन एंकर का लिखने का तरीका कुछ ऐसा थोड़ी होगा, वो वेरिएबल के अंदर लिखेगा रेहान 12-5, ऐसे तो नहीं लिखेगा। वो लिखेगा कुछ इस सिंटेक्स में कि माय नेम इज रेहान, और उसके आगे जो है माय एज इज 12 और एक्सपीरियंस 5 है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह ही लिखेगा। बैकटिक लगाकर टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करना है, और इसके अंदर जो है हम वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास नेम कॉल हो रहा है, जो कि हमने ऊपर दिया गया था, ये रहा नेम, ठीक है। नेम कॉल हो रहा है, डायरेक्ट हम जो है नेम कॉल करेंगे यहाँ पर। नेम दिस का फंक्शन दोबारा यूज़ करेंगे सर्चिंग के लिए, कि ऑल ओवर द फाइल आप सर्च करो दिस, और हमारा जो है नेम सर्च कर लो। नेम जो है वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो, ठीक है। और उसके लिए आगे लिख देंगे कि IM 12 लिखा हुआ है, तो हमने जो है दोबारा से वही फंक्शन दिस का यूज़ करना है, तो दिस लिखेंगे, और आगे हमने डॉट लगाना है एज इंटर, और ईयर ओल्ड लिख देंगे आगे, ईयर ओल्ड, ठीक है। अब आगे हमने लिखना है एंड आई हैव 5 ईयर लिखा हुआ है, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है हमारा एक्सपीरियंस है तो दिस लिखेंगे पहले, सॉरी टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे दोबारा से, और दिस लिखेंगे यहाँ पर, डॉट लगाएंगे और एक्सपीरियंस के ऊपर एंटर कर देंगे, और उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये करने के बाद हमारी पूरी स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हम इसे कॉल कैसे करवाएंगे, स्टूडेंट्स 1 से सिर्फ ये पूरा डेटा आ रहा था, अब हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स 1 और आगे लिख देंगे हम डॉट, ठीक है। डॉट लिखेंगे, और डॉट लिखने के बाद स्टेटमेंट जो है हमारी उसको कॉल कर लेंगे। स्टूडेंट्स 1, पहले स्टूडेंट 1 को कॉल किया, उसके बाद हम गए स्टेटमेंट की तरफ। तो अब इसको रन करके देखते हैं कैसा दिखता है हमारे पास। तो इंटर करेंगे, और ये हमारे पास आ गया, माय नेम इज रेहान, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने जो है एक जो है एक्स्ट्रा लाइन लगा दी, और इससे जो है थोड़ा सा अच्छा होगा ये। नाउ इनहेरिटेंस देखते हैं वो क्या होता है। मिसाल के तौर पर अब जो है आप गए, और आपने जो है अब देखना है कि जेंडर का फ़र्क भी, यानी कि अभी तक सिर्फ आपने मेल का इंटरव्यू लिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि फीमेल भी है और उनका इंटरव्यू लेना है, और उनसे जो है आपने एक और सवाल करना है कि आप जो है हाउसवाइफ हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल एक्स्ट्रा करना है आपने, और फीमेल है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, या तो यहाँ पर काम करना शुरू कर दो, इस क्लास को बढ़ा दो, लेकिन इस तरीके से हम कभी काम करते नहीं, तो हम एक और क्लास बनाएंगे इसके नीचे ही, येलो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, क्योंकि ये अलग क्लास बनी है। क्लास बनाएंगे, उसका नाम देंगे फीमेल, ठीक है, फीमेल का नाम दे देंगे, और उसके आगे जो है हम अपना जो है एक जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके अंदर हमारा वैसे तो एक ही सवाल होगा हाउसवाइफ का, जो कि आंसर करना है यस और नो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ये करेंगे और स्ट्रिंग कर देंगे इसको, कि स्ट्रिंग में आंसर आएगा हमारा इसके पास। बट अभी हमने इसका जो है कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं इसका, इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे कंस्ट्रक्टर, और उसको जो है हमने सिंपल ब्रैकेट, देन जो है कर्ली ब्रैकेट और इंटर। अब देखें, अब हम जो है बीच में एक और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, कि जो फीमेल पहले मेल के पास होता हुआ जाएगा, बीच में अगर कोई फीमेल आई थी तो उसने एक और सवाल करना है, ठीक है। उसके ओनर ने बोल दिया कि भाई आपने फीमेल से एक एक्स्ट्रा सवाल करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्या उसने एक और जो है क्लास बना दी, जिसके अंदर जो है फीमेल के सवाल अलग कर दिए और मेल्स के सवाल अलग कर दिए। तो उसके लिए इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इसने ऊपर जो चीज़ें कॉल की थी, ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर इसने ये सारी चीज़ें कॉल की थी। इसके ध्यान में जो सवाल थे, कंट्रोल-C करता हूँ, उसको नीचे लाकर इसको दोबारा से कंट्रोल-V कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल-V, यहाँ पर बस उसने फीमेल्स के लिए डॉट लगाकर, यानी कि कॉमा लगाकर, उसने एक और चीज़ ऐड कर दी, जो कि है हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ के अंदर उसने आंसर करना है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो उसने स्ट्रिंग लिख दिया आगे, ठीक है। इस तरीके से ये काम हो गया, लेकिन एरर अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा। अब देखें, हमारे पास पैरामीटर दोबारा से सेम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी उसने पैरामीटर कर दिया, यहाँ पर भी पैरामीटर कर दिया, बट अब हमने दोबारा ये दिस वगैरह लिखना पड़ेगा, और इतनी लंबी खुआरी उठानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक जो है एक और फंक्शन, अभी तक दिस आपने पढ़ा है फंक्शन, एक और फंक्शन बता रहा हूँ, जो कि है सुपर का फंक्शन यूज होता है, जिसके ज़रिए हम इन सबको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा जो नेम है उसको हम नेम कॉल कर लेंगे, और आगे हम कॉमा लगाकर हमारी एज कॉल कर लेंगे,
एज आ गई हमारी, और एज के आगे हम कॉमा लगाकर हमारा जो है एक्सपीरियंस। ना यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, जैसे कि एक तो इसके अंदर एरर आ रहा है जो कि हमने जो है असाइन कर दिया, बट फिर भी हमारे पास एरर आ रहा है। इसका असाइन हमने यहाँ पर किया, बट यहाँ पर हमने नीचे असाइन नहीं किया। अगर हम कुछ इस तरह करेंगे, दिस लगाएं और डॉट लगाकर हम इसको सेलेक्ट करें, इक्वल टू हम इसको हाउस वाइफ कर दें, तो ये हमारे पास एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। एक एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बट ये वाला सुपर वाला जो एरर है वो इस चीज़ का एरर है कि हमने अभी इस क्लास को ऊपर वाली क्लास से कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि देखें अभी हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। ये मिसाल इस तरह की है कि आपका पार्सल पैक हो चुका है, लेकिन आप एक चीज़ डालना भूल गए, तो उसके अंदर ही उस सूरत में ये करेंगे कि जो उसका चिट होती है ना, उसकी कॉपी निकाल के दूसरे बॉक्स पर भी वही चिट लगा देंगे। तो ये भी वही काम है कि पहला वाला पार्सल पैक हो चुका है, दूसरे वाले पार्सल पर वो चिट लगाई जा रही है बस, ठीक है। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आपने क्लास फीमेल लिखा है और उसके आगे आपने लिखना है एक्सटेंड, जो कि इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस नाम है इसका, कोई वर्ड नहीं है जो कि हम यूज़ करेंगे, इसका नाम इनहेरिटेंस होता है। लेकिन इसको जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं एक वर्ड के जरिए जिसका नाम है एक्सटेंड, ठीक है। ये लिखना है हमने एक्सटेंड्स लिखेंगे, और आगे जो है हमने जिसके साथ हमने ज्वाइन करना है वो बता देना है। देखिए ये हमारा पूरा जो है ये पूरी क्लास बनी हुई है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये हमारी जो है ये है स्टूडेंट की पूरी क्लास है, ठीक है। इसको हमने इसके साथ एक्सटेंड करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हमने एक्सटेंड्स का वर्ड यूज़ किया। नाउ इसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट लिख दिया हमने और ये हो गया ज्वाइन, एरर सारे रिमूव हो गए, ठीक है। ये दोनों आपस में ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है सुपर के ऊपर भी जो हमारा एरर आ रहा था वो भी ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये अब एक ही बन चुका है, बट अब ये डिफरेंट कैसे करेंगे। अब हम फंक्शन से बाहर आते हैं। हमने कंसोल कैसे करवाया, वेरिएबल के अंदर सेव करवाया स्टूडेंट1, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल का, वो मसला नहीं है, ठीक है। उसके आगे जो क्लास यूज़ हो रही है वो करी है हमने स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने जो नई क्लास बनाई है फीमेल की, ठीक है, फीमेल की जो क्लास बनाई है, अब वो जो हमारा एंकर होगा न्यूज़ चैनल का, वो जब फीमेल्स के पास जाएगा तो उसने एक सवाल और करना है उनसे। तो अब क्लास हम कौन सी यूज़ करेंगे, फीमेल्स वाली क्लास यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको अटैच करवा दिया, स्टूडेंट्स का सारा डेटा फीमेल में आ चुका है। या फिर हम स्टूडेंट्स वाली यूज़ करेंगे। देखें स्टूडेंट्स वाली अब सेपरेट हो चुकी है, अब ये सिर्फ बॉयज़ की नहीं रह गई है, जो कि जब वो बॉयज़ के पास जाएगा तो वो सवाल सिर्फ 3 करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो फीमेल्स के पास आएगा तो वो ये वाली क्लास यूज़ करेगा फीमेल की, ठीक है, जो कि पहले वाली क्लास से ज्वाइन है। यानी कि पहले भी जो उसके ऑनर ने कहा था उसके साथ उसने ये बात भी कही थी कि जब आप फीमेल के पास जाओगे तो ये सवाल भी करना, ठीक है। तो वही काम एंकर कर रहा है। एंकर ने पहले बॉयज़ से सवाल किए, वही बॉयज़ के जो सवाल था वो रिपीट किया, बट एक सवाल ऐड कर दिया जो कि ये है, ठीक है। क्लासेस को बनाने का तरीका समझे, बाकी इसकी 3-4 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएंगी। रिपीटिवली देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप एरे और फंक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं उससे डबल या फिर 4 गुना ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करें। आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऊप पे सवाल किया जाएगा। मैं जॉब के इंटरव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, गवर्नर हाउस की नहीं। कोई भी पर्सन हो, नॉर्मल पीपल देख रहे हो या फिर जो गवर्नर हाउस में एनरोल है वो देख रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि ये आपके जॉब के लिए बड़ा काम आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, आप ज्वाइन कर दिया। आप इसको एक बार अलग से वेरिएबल में सेव करवाएंगे, क्योंकि अब पहला तो ये बॉय के पास गया, ठीक है, बॉय का डेटा आ गया। अब ये फीमेल के पास गया, तो वो कैसे आएगा, पहले इसको कंट्रोल-C कर लेते हैं, दोबारा कंट्रोल-V करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट1 वेरिएबल सेम हो रहे हैं, यहाँ पर हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सीरीज चलती रहेगी और 3-4 इसी तरह हज़ारों का डेटा आपके पास आराम से स्टोर होगा, ठीक है। एक तो ये सेफ्टी हो गई। दूसरा, हमने क्लास कौन सी यूज़ करनी है, स्टूडेंट्स हमने यूज़ नहीं करनी। इसके अंदर हमने यूज़ करनी है जो कि हमने क्लास का नाम दिया था, देख लेते क्या था। हमारी क्लास का नाम था फीमेल, ठीक है। तो यही यूज़ करेंगे, फीमेल करेंगे। और आगे भी आकर हमने ये जो न्यू के आगे स्टूडेंट्स लिखा है वहाँ भी हमने फीमेल ही यूज़ करना है। जो क्लास का नाम होगा वही यूज़ होगा। कहीं आप ऐसा ना करना कि यहाँ पर फीमेल लिख दो और आगे न्यू लिखो और उसके बाद स्टूडेंट्स ही लिखो। जो क्लास का नाम है वही नाम लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर भी इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फीमेल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो एरर आया है जो कि 3-4 वर्ड्स पे आया है, क्योंकि हमने पहले बॉयज़ का इंटरव्यू लिया जिसके अंदर उसने हमें 3 चीज़ें बताई, नाम, एज और एक्सपीरियंस।
अब जब हम फीमेल के पास आए तो उससे 4 चीज़ें पूछनी है, नाम, एज, एक्सपीरियंस और हाउस वाइफ है या नहीं है, उसका आंसर यस और नो में देना है, ठीक है, स्ट्रिंग में देना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर 3 चीज़ें ऐड करी हुई हैं, इसको 4 चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये एरर हमारे पास खुद ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नाम चेंज कर देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, ABC रख रहे हैं, ठीक है। और आगे जो है एज वगैरह ये रख देते हैं और आगे कॉमा लगाकर हम इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे कि इसके अंदर लिख देते हैं यस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, बट हमने इसको स्ट्रिंग में लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन चुकी है सिचुएशन के हमने इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया, किस तरीके से इनहेरिटेंस का काम होता है। एक और क्लास बनाई, उसके अंदर जो हमने एक और लाइन ऐड करनी थी, एक और सवाल अलग से ऐड करना था, वो किया। कंस्ट्रक्टर हमेशा बनेगा, जब भी क्लास बनेगी उसका कंस्ट्रक्टर हमेशा बनेगा, ठीक है, ये बात याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कंस्ट्रक्टर में उनको एक ही सवाल को इक्वल टू किया, इक्वल टू करने के बाद हमने जो है उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि इनहेरिटेंस हमने परफॉर्म करवाना था, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने ये 4 वर्ड ऐड किए। अब हम इसको प्रिंट कैसे करवाएंगे? अभी ये स्टूडेंट 1 का डेटा आ रहा है, स्टूडेंट 2 का डेटा हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट स्टूडेंट 2 में नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी स्टूडेंट 2 में, तो हमने ये भी देनी पड़ेगी, एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी स्टूडेंट 2 के लिए। तो वो कैसे बनाएंगे? सिंपल, यहाँ आए, इसका जो डेटा था वो कॉपी कर लें, Ctrl+C करें, नीचे लाकर ये आप येलो ब्रैकेट से पहले ना अपना डेटा पेस्ट कर दें, ठीक है, पहले पेस्ट करें, ठीक है, बाद में ना करिए। उसके बाद जो है आपने कुछ चेंजेस करनी है, जैसे कि नेम और एज और जो है एक्सपीरियंस रहने दें। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एंड लिख दें और यहाँ पर जो है आप कुछ इस टाइप का सिंबल कर दें। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को अपने पैराग्राफ में कैसे ऐड करना है, हम पहले उसको यस को ऐड करेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हमने हाउस वाइफ को कॉल करवाना है, तो सिंपल डॉलर का साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके अंदर पहले हम इसको सर्च करेंगे दिस के फंक्शन के जरिए, डॉट लगाएंगे और उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और आगे अगर हम लिख देंगे आई एम आ हाउस वाइफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हो, माई नेम इज ABC, आई एम 12 years old एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट आई एम आ हाउस वाइफ, ठीक है। इस तरीके से जो है ये ऐड कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि स्पेसिंग की, वो आप रिमूव कर लें, ऐसे लिख लें या फिर वैसे लिख लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है अब सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लें। इनहेरिटेंस भी पढ़ लिया आपने, क्लास भी पढ़ ली, कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया। अब एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ना, वो क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर्स कुछ इस तरह होता है कि आपका जो ये दिस का काम है ना, उस काम को थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। कैसे शॉर्ट करता है? पहले तो आपको बताऊं कितने किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। नोटपैड पर ही लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स। पहला होता है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक क्या करता है वो बताता हूँ। दूसरा होता है हमारे पास प्राइवेट। तीसरा होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? पब्लिक जो है, पब्लिक का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक्चुअली ये जो पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टिव है वो कुछ जो है नेम की तरह है, जो कि हम क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास से पहले मैं ये लिख दूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास, यहाँ पर मैं लिख दूँ, जैसे कि क्लास लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं लिख दूँ पब्लिक और आगे स्पेस दे दूँ, ये पब्लिक क्लास बन गई। बट अभी बनेगी नहीं कंडीशन, या फिर मैं जो हूँ यहाँ पर मैंने जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाया नेम का, नेम से पहले मैं लिख दूँ पब्लिक, ठीक है। ये कुछ इस तरह यूज़ होगा, मैं अभी यूज़ करने के तरीके बता रहा हूँ, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? पब्लिक का, जब भी हम किसी नेम के आगे, जस्ट लाइक मेरा नेम है, नेम में मैंने क्या लिखा है? ABC लिखा है, ठीक है। नेम में मैं जब पब्लिक लगा दूंगा, ठीक है, पब्लिक लगाने के बाद जो है मैं इसको जो है ऑल ओवर द VS कोड, यानी कि जब मैं कंसोल में प्रिंट करवाने लगूंगा, या फिर मैं अपना यहाँ पर जो है सर्चिंग में यूज़ करूँगा, ये जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ फंक्शन के अंदर, मैं इसके अंदर नेम को सिर्फ यूज़ करूँगा, सिर्फ नेम का कीवर्ड यूज़ करूँगा, तो मुझे जो है ये दिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पब्लिक मॉडिफायर ऐसा काम करता है कि आपने जिस वर्ड के पीछे पब्लिक लगा दिया वो आपके ऑल ओवर द VS कोड यूज हो सकता है। जिस पर आपने पब्लिक लगा दिया वो आपका इन अ क्लास
इन अ क्लास, इन अदर क्लासेस और आउट ऑफ द क्लास यूज़ हो सकता है। अब इन क्लास क्या होता है, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई है आपके सामने, सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्लास है, ये थोड़ी लॉन्ग क्लास है तो मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनके पीछे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टिव हम लगा सकते हैं, ठीक है। नेम से पीछे, एज के पीछे और एक्सपीरियंस के पीछे, ठीक है। अब होता ये है कि अगर मैं नेम के पीछे पब्लिक लगाता हूं तो मैं इस क्लास में जो है, अगर मैंने दोबारा नेम को कॉल करवाना पड़ेगा कहीं भी, किसी भी वजह से नेम को कॉल, जैसे मैंने यहाँ पर कॉल करवाया दिस लगाकर, दिस का फंक्शन मैंने बताया सर्चिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने दिस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही क्लास है, एक क्लास में मैंने ढूंढने के लिए दिस लगाना पड़ रहा है, जबकि मैं अगर कोई ऐसी चीज़ करूं कि मुझे डायरेक्ट लिखना पड़े तो उसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक पब्लिक का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, जिसके जरिए मैं इन क्लास दिस के कीवर्ड के बगैर भी अपनी चीज़ को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ पब्लिक का इतना काम नहीं होता, पब्लिक आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप क्लास के अंदर रहते हुए, यानी कि एक पूरी एक क्लास है, इसके अंदर भी आप सर्च कर सकते हो बगैर दिस का फंक्शन लगाए या इंक्लूड का फंक्शन लगाए, ठीक है। और आप आउट ऑफ द क्लास भी कर सकते हो, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर जो है ये सर्चिंग की है, यानी console.log में हमने कुछ इस तरह लिखा है, ठीक है, स्टूडेंट डॉट स्टेटमेंट। अगर मैं console.log कुछ इस तरह बनाता कि console.log और मैं आगे लिख देता दिस डॉट नेम, ठीक है, मैं कुछ इस तरह लिखता, अभी एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह लिखता, कैपिटल कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, इस तरह लिखता, तो ये होता है कि पब्लिक जो हमारा बना हुआ है, अगर मैं पब्लिक का वहाँ पर लगाता और उसके बाद मैं सर्च करता तो वो यहाँ पर भी कॉल हो जाता, ठीक है। उसकी वजह, और दिस का फंक्शन भी नहीं लगाना पड़ता, उसकी वजह ये है कि हम उस पब्लिक का जो हमने वो मॉडिफायर लगाया है, उसके अंदर जो हमने एक्सेस मॉडिफायर लगाया है, उसका मतलब ये है कि हम आउट ऑफ द क्लास, यानी कि बिल्कुल क्लासेस के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक तो वो क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, एक आउट ऑफ द क्लास यूज हो सकता है, और एक जो है हम, ठीक है, तो दूसरी क्लास में भी मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूं। तो ये होता है पब्लिक का काम कि आप तीनों क्लासेस में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ द क्लास भी, दूसरी क्लासेस में भी, और उसकी अपनी क्लास में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है पब्लिक का काम एक्सेस मॉडिफायर्स में, ठीक है। और इसका सबसे ज़बरदस्त काम ये है कि अभी मैंने जो है एक स्टेटमेंट का फंक्शन बनाया है, ठीक है, आपके सामने है। मैं इसके आगे अगर पब्लिक लिख देता हूं और पब्लिक के बाद जो है मैं इसको नाम दे देता हूं कोई, इसी तरह प्राइवेट को देखें तो प्राइवेट के अंदर ये होता है कि सिर्फ हम उसको उसकी अपनी क्लास में, यानी कि विदाउट दिस का फंक्शन लगाए हम उसको अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ करना हो क्लास के अंदर। जस्ट लाइक मैंने अपनी क्लास बनाई है, यहाँ पर नेम को मैंने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर दिस को लगाए बगैर मैं नेम को कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ मैं दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं तो कोई दिस का फंक्शन परफॉर्म करता नेम के ऊपर तो मैं इजीली वो भी परफॉर्म कर सकता हूँ दूसरी क्लास में रहते हुए, लेकिन मैं आउट ऑफ द क्लास नहीं कर सकता। आउट ऑफ द क्लास से क्या मुराद है, यानी कि मैं यहाँ पर कंसोल में नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंसोल का एरर आएगा मुझे। तो ये होता है प्राइवेट मॉडिफायर। तीसरे नंबर पे आता है प्रोटेक्टिव मॉडिफायर, जो कि सिर्फ आप अपनी ही क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ना दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ना आप कंसोल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होता है। वो सिर्फ आप जैसे लाइक मैं नेम के पीछे प्राइवेट लगाता हूँ, वो मैं सिर्फ इसके अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि दिस को लगाए बगैर मैं नेम में ही यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में क्या होता है कि मैं नेम के पीछे अगर ये लगा देता हूँ फंक्शन, तो उससे ये होगा कि मैं सिर्फ उसको उसकी क्लास में ही जो है सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आउट ऑफ द क्लास या फिर किसी और क्लास में रहते हुए उसे सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उसके फंक्शन है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ये काम आता है, लेकिन फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट में ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर काम आ गया है, लेकिन ये इतना काम नहीं होता जितना ये PHP बैकएंड के अंदर काम आता है, ठीक है। तो बैकएंड जब हम पढ़ेंगे बेसिकली बैकएंड जो है PHP लैंग्वेज जो है वो आपको गवर्नर हाउस में नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन डिजिटल सर्विसेज पे वो आपको सिखाई जाएगी, और बहुत ही डिमांडेड लैंग्वेज है। प्योर बैकएंड के लिए सबसे बेहतरीन लैंग्वेज अगर आप किसी से भी पूछोगे, वो कहेगा कि आप माइस्क्यूएल सर्वर का यूज़ करो, PHP और लारावेल यूज़ करो। तो वो तीनों लैंग्वेज आपको यहाँ सिखाएंगे। पाइथन वगैरह भी, पाइथन उससे लो लैंग्वेज है, यानी कि PHP उससे भी हाई लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिलहाल। और आगे जो हमारा रह चुका है वो है हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने ये देख लिया कि भाई हाँ पब्लिक प्राइवेट क्या कर रहा है,
नाउ हम देखते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होता है। भाई देखें, अगर मैं इसी तरह के डिफरेंट क्लासेस बनाता हूँ, जस्ट लाइक अभी मैंने जो है स्टूडेंट का क्लास बनाया है, ठीक है, इसी तरह मैं इसको जो है दसियों यानी कि नेम स्ट्रिंग है ना इसके अंदर, Ctrl+C करता हूँ मैं, इसके आगे एक दोबारा पेस्ट करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, नाम चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह ये नो बन गया, ठीक है, नो हमारे पास लाइनें बन गई। अब नो को हमने दिस के अंदर भी सर्च करना पड़ेगा, नो का हमने पैरामीटर भी बनाना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेगी नो की, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा सकेंगे। तो इतनी लंबी ख्वारी तो करने से बेहतर है हम एक काम करें कि हम इसको भी हटा दें पूरे को, और इसको भी हम यहाँ से हटा दें दिस को, ठीक है। अब हमारा काम अगर इसके ज़रिए भी हो जाए, तो हमने सब चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारा काम इतना लंबा हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नेम से पहले पब्लिक लगा देते हैं, ठीक है, उससे ये होगा ये नेम पब्लिक हो गया है, ठीक है। अब इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एन स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पर ए को स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें हटा दी ना जो हम कर रहे थे कि पहले जो है हमारे SEO का क्वेश्चन आ रहा है, फिर हमने जो है अपना क्वेश्चन किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, उसको सिर्फ हमने अपने हद तक रखा, वो सारी कैलकुलेशन अब हमारे दिमाग में हो रही है, ठीक है। पब्लिक से क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन करना है वो है, हमने डायरेक्ट वो क्वेश्चन करना है और उसका आंसर लेना है, ठीक है। इसको भी ए को छोटा कर देना है, ठीक है। एज के पीछे भी हमने पब्लिक लगाना है, ठीक है, तो ये एज के पीछे भी आ गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस पे भी हमने लगाना होगा, तो पब्लिक यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया पब्लिक एक्सपीरियंस, और इसका भी ई छोटा कर देते हैं। सो ये आपके सामने सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पूरा एक्सेस मॉडिफायर बनता है, और जो है हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बनती हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह काम करते हैं कि अब ये पब्लिक बन गया ना, अब हम इसे आउट ऑफ द क्लास, इन क्लास और अपनी क्लास में भी या फिर किसी और की क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही है ये उसकी अपनी क्लास में यूज़ हो रही है, पब्लिक की भी है, बट अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो यूज़ किया हुआ है, अब ये किसी और क्लास में भी यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने एन को स्मॉल करते हैं, तो ये अब यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ए को स्मॉल करेंगे, यहाँ पर भी यूज़ होगा, ई को भी स्मॉल करेंगे, ई यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये मैं स्मॉल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी स्मॉल लेटर लगे हुए हैं, ठीक है। वो जो मैंने कैपिटल लिखा था वो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था स्टूडेंट के आगे, उस वजह से लिखा था, ठीक है। तो मैंने इस वजह से इसको स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं। अब हम चाहें तो यहाँ से जो है और जितने भी क्लासेस के अंदर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, हमने कुछ भी यहाँ ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट हमने यहाँ पर आना है। सबसे पहले हमने कॉमा लगाकर पब्लिक लिखना है, ठीक है, पब्लिक लिखेंगे, और उसके आगे हम जो है अपना जो आप चीज़ ऐड करनी है, आपने जो क्वेश्चन करना है वो लिखेंगे, और आपने उसकी टाइप बतानी है, ठीक है, और उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। सो इतना आसान था ये ऊप का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिपीटिवली देखें। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये जो पहली बार देखेंगे जिनका बैकग्राउंड नहीं है कोडिंग से, उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। फंक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोड पूरा जो है आप देख लें इसके ज़रिए। अगर मुझे कमेंट में आप लोग कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा पहले दिन ही कोड सारा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके पास एक कोड होगा ना, आप इजीली उसको देख के कर सकोगे, ठीक है। अब किसी से मैं कहूँ कि एलाइस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो कहेगा मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट यूज़ किया, जबकि उसने वो यूज़ कर चुका है इसे, लेकिन उसको नहीं पता। ये कहते हैं कि टाइप के साथ ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल जो है इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। इसको प्रैक्टिस करें 3 से 4 बार, वीडियो को अगर रिपीटिवली देखना पड़े तो देख लें, इन्फॉर्मेटिव है। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।